अध्याय 5 सहभागी प्रबंधन का अभ्यास करें। सहभागी प्रबंधन काम में कर्मचारी की संलग्नता, उनका समर्पण, उनकी निष्ठा और काम के स्वामित्व को बढ़ाने का शक्तिशाली साधन है। गुणवत्तापूर्ण काम के प्रति कर्मचारियों की निष्ठा उसी अनुपात में होगी जिस अनुपात में वे लक्ष्य व मापदंड तय करने में शामिल होंगे। सुकरात ने एक बार कहा था, हम किसी चीज के बारे में संवाद करके ही उसे सीखते हैं। विचार विमर्श और अभिप्रेरणा के बीच सीधा संबंध होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारी उत्कृष्ट काम करने के लिए प्रेरित हों और उनमें आत्मगौरव तथा आत्मविश्वास का ऊंचा स्तर हो, तो उन्हें अपने कामकाज के बारे में बॉस के साथ नियमित रूप से विचार विमर्श करने का अवसर देना चाहिए। सहभागी प्रबंधन का जादू तभी चलता है जब प्रबंधन इस प्रक्रिया के प्रति सचमुच निष्ठावान होता है। आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि लोगों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। आपको यह महसूस करना चाहिए कि आपके स्टाफ के सदस्य जो काम करते हैं वे उसे तय करने, उसके पैमाने तय करने और उसे पूरा करने के तरीकों के बारे में सहभागी बनने के हकदार हैं। उच्च प्रदर्शन के दो संकेत। मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि माता-पिता की सकारात्मक अपेक्षाएं और प्रजातांत्रिक पारिवारिक परिवेश वयस्क जीवन में उच्च स्तरीय सफलता के दो महत्वपूर्ण संकेत हैं। चूंकि वयस्क लोग भी एक मायने में बच्चे ही होते हैं, इसलिए उच्च सफलता के यही संकेत कामकाज में भी उच्च स्तरीय प्रदर्शन को तय करते हैं। सकारात्मक अपेक्षाएं और प्रजातांत्रिक परिवेश। आप अपने स्टाफ के सदस्यों से जितनी ज़्यादा बार मिलते हैं, संलग्नता या सहभागिता का उनका एहसास उतना ही ज़्यादा होता है और उनका आत्मगौरव भी उतना ही बढ़ता है। एक बार फिर परिवार इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। परिवार में नियमित संवाद का मतलब है डिनर टेबल पे एक साथ बैठकर बातचीत करना, आदान प्रदान करना और खेलना। अगर आप डिनर के वक्त अपने परिवार के सदस्यों के साथ नियमित समय नहीं गुजारते हैं और दूर रहने पर उनसे नियमित संवाद नहीं करते हैं, तो जल्दी ही आपका पारिवारिक जीवन कमजोर होने लगेगा। यही आपके कामकाजी जीवन के मामले में भी सही है। टीम बनाने की 5 कुंजियां। उच्च प्रदर्शन करने वाली कामकाजी टीम बनाने के 5 अनिवार्य तत्व ये हैं। पहला, साझे लक्ष्य और उद्देश्य। टीम अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों पर बातचीत करने के लिए नियमित रूप से मिलती है। टीम के सभी सदस्य इस बारे में बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, कब तक करना चाहिए और गुणवत्ता के मापदंड क्या होने चाहिए। दूसरा, साझे आदर्श और मार्गदर्शक सिद्धांत। टीम के सदस्य इस बारे में विचार विमर्श करते और सहमत होते हैं कि वे मिलकर कैसे काम करेंगे और उनके साझे आदर्श क्या होंगे, जैसे समय की पाबंदी, जिम्मेदारी स्वीकार करना, सहयोग और एक दूसरे के लिए वादे निभाना। तीसरा, साझी कार्य योजनाएं। हर व्यक्ति सटीकता से जानता है कि टीम के हर सदस्य से क्या करने की अपेक्षा की जाती है और उसके योगदान से ज़्यादा बड़े काम में कैसे मदद मिलेगी। टीम के सभी सदस्य समय और आवश्यक मापदंडों पर अपने हिस्से का काम करने की जिम्मेदारी लेते हैं। चौथा, एक्शन लीडर। मैनेजर या टीम का लीडर यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति के पास हर वह संसाधन हो जिसकी जरूरत उसे अपना काम पूरी तरह और अच्छी तरह करने के लिए है। मैनेजर का काम टीम के सदस्यों की राह से बाधाओं या रोड़ों को हटाना है ताकि वे अपना काम समय पर पूरा कर पाएं। पांचवा, नियमित समीक्षा और फीडबैक। टीम नियमित आधार पर मिलकर पूछती है हम कैसा कर रहे हैं। सकारात्मक वार्तालाप पर खुला विचार विमर्श होता है ताकि टीम की योग्यता को बेहतर बनाकर ज़्यादा और बेहतर परिणाम हासिल किए जा सके। सहभागी प्रबंधन में मैनेजर किसी कोच या साझेदार के रूप में सेवा करता है। मैनेजर का काम लोगों को यह बताना है कि उनका प्रदर्शन या कामकाज कैसा है। उसका काम मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देना है। सहभागी प्रबंधन बैठकों में मैनेजर काम सौंपता है, काम की प्रगति पर बातचीत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति यह सुन ले कि दूसरे क्या कर रहे हैं। स्टाफ हर चीज पर बातचीत करता है। लोग किसी काम के बारे में उसी हद तक संलग्न और रोमांचित होते हैं जितना वे नियमित आधार पर अपनी राय और विचारों का योगदान दे सकते हैं। काम के बारे में जितनी ज़्यादा बातचीत होती है, जुड़ाव उतना ही बढ़ता है। इस बारे में जितनी ज़्यादा बातचीत होती है कि क्या करना चाहिए और इसे करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, हर कर्मचारी में उतना ही ज़्यादा समर्पण, निष्ठा और उत्साह उत्पन्न होता है। लोगों को जानकारी दें। greatplacetowork.com में हर साल सर्वे और आकलन किए जाते हैं। एक बेहद शक्तिशाली प्रेरक तत्व यह है कि कर्मचारी जानकर महसूस करे। खुश कर्मचारी बताते हैं कि उन्हें महसूस होता था कि उन्हें अपने काम और अपने
आसपास होने वाली हर चीज की पूरी जानकारी है। वे खुद को ज्यादा बड़े समूह के सम्मानित सदस्य जैसा महसूस करते थे, जो पूरी कंपनी के लक्ष्यों व उद्देश्यों को हासिल करने में सहभागी बन रहा था। प्रबंधन परामर्शदाता किसी कंपनी या विभाग के परिवेश को मापने के लिए एक रोचक तरीके का इस्तेमाल करते हैं। वे इस बात पर गौर करते हैं कि कर्मचारी खुद का, अपने काम का और कंपनी का वर्णन करते समय किन सर्वनामों का इस्तेमाल करते हैं। सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में जब लोग अपनी नौकरी का वर्णन करते हैं तो वे मैं और मेरी शब्द कहते हैं, और कंपनी का वर्णन करते समय हम और हमारी शब्द कहते हैं। कम प्रभावी कंपनियों में कर्मचारी कंपनी के बारे में बोलते समय वे, उनकी और कंपनी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मानो कर्मचारी का कंपनी से कोई जुड़ाव ही न हो और वह खुद को कंपनी से अलग समझता हो। बेहद प्रेरित लोगों में स्वामित्व का एहसास होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण घटक है। शुरुआत में उद्देश्य तय करने तथा काम पूरा कराने का स्वामित्व व जिम्मेदारी कंपनी और मैनेजर के पास होती है। जहां तक कर्मचारियों का प्रश्न है, तो वे काम पूरा करने में बॉस की मदद करने में सिर्फ सहभागी होते हैं, स्वामित्व की भावना भरें। लेकिन आप कर्मचारियों को जितना ज़्यादा संलग्न करते हैं या सहभागी बनाते हैं, यह विचार विमर्श करना कि कौन सा काम करना चाहिए और इसे करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कर्मचारी काम का उतना ही ज़्यादा स्वामित्व लेने लगते हैं और अंततः वे उस काम को व्यक्तिगत रूप से अपना मानने लगते हैं। जब स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाता है तो कर्मचारी ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं। वे उस काम को अच्छी तरह और समय पर पूरा करने के लिए संकल्पवान हो जाते हैं, क्योंकि काम अब उनका स्वाभाविक विस्तार बन चुका है। यह उनका अपना काम है, यह उनकी अपनी संपदा है, यह उनकी व्यक्तिगत योग्यता की परीक्षा है कि काम अच्छी तरह होता है या नहीं। जब कर्मचारी किसी काम को पूरा करते हैं जिसके वे व्यक्तिगत रूप से स्वामी होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। वे विजेता जैसा महसूस करते हैं, उनका आत्मगौरव बढ़ जाता है और वे अतिरिक्त कामों व जिम्मेदारियों को लेने के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, ताकि वे वैसे ही सकारात्मक भावनाएं दोबारा महसूस कर सकें। अपने हर अधीनस्थ में स्वामित्व की यह भावना जगाना सफल कार्यस्थल को बनाने के लिए बेहद अनिवार्य है। कार्य अभ्यास। पहला, कर्मचारियों को उनके काम में सक्रियता से संलग्न करें। हर कर्मचारी को जानकारी दें, उससे विचार विमर्श करें और प्रोत्साहित करें कि वह आपके साथ चर्चा करके यह तय करे कि किसी काम को करने या लक्ष्य को हासिल करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। दूसरा, सवाल पूछकर, प्रोत्साहित करके और उनकी बात सुनकर हर तरीका खोजे जिससे कर्मचारी काम का व्यक्तिगत स्वामित्व स्वीकार कर ले और उसे अपना मानने लगे। वे आपके साथ काम-काज संबंधी जितनी ज़्यादा बातचीत कर सकते हैं, वे उस काम को करने और अच्छी तरह करने के प्रति उतने ही ज़्यादा समर्पित होंगे।